एक एक करके सभी वाहन मुख्य मंच के पास से गुजर रहे हैं और हम देख पा रहे हैं बिहार अग्निशमन सेवा सभी वाहनों को सजाया गया है। अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य। माननीय सम्माननीय अतिथिगण मंच से इसका अवलोकन कर रहे हैं। लगभग 80 अदद अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाया जा रहा है। जी हाँ, विकसित भारत बढ़ता बिहार का ये खूबसूरत उदाहरण। और अब ये स्कॉर्पियोस हम देख पा रहे हैं। लगभग 36 स्कॉर्पियो हैं। हेलो, आधुनिक बिहार, सुरक्षित बिहार, मजबूत नींव और सुरक्षित हमारा भविष्य, ये नींव है, ये प्रयास है हमारे बिहार अग्निशमन सेवा बिहार सरकार कि कोई भी आपदा आए, कहीं भी आग लगे, हमेशा से तैयार है बिहार अग्निशमन सेवा अपनी सेवा देने के लिए। दिन हो रात हो, हर पल 24 घंटे हर समय हमारी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है बिहार अग्निशमन सेवा। और हम सभी एकत्रित हुए हैं ऐसे विभाग के अदम्य साहस, समर्पण और 5 साल बेमिसाल और बदलाव की कहानी को सलाम करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा ये दृश्य। सभी सम्माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगी कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ये बैंड की टुकड़ी द्वारा धुन बजाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे मंचासीन माननीय अतिथियों का और बैंड की टुकड़ी का। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध करती हूं कि इस गौरवपूर्ण और अत्याधुनिक अवसर पर स्वागत करने के साथ साथ ये समारोह केवल उद्घाटन नहीं बल्कि सुरक्षा, तकनीक और मानव सेवा के संगम का एक ऐतिहासिक क्षण है। आज हम सब ऐसे आधुनिक कदम के साक्षी बनने जा रहे हैं जो अग्निशमन सेवा को नई गति, नई दृष्टि और नई शक्ति प्रदान करेगा। AI आधारित अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का शुभ उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। मैं निवेदन करूंगी कि रिमोट के द्वारा आप उसका विधिवत उद्घाटन करने की कृपा करें और इस क्षण का जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें। जो जहां पर हैं वहीं से तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों का। और अब एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन, जहां साहस हो सीने में, जहां देशभक्ति हो रक्त में, वही जन्म लेते हैं वो वीर जो हर चुनौती से खेलते हैं। आज का ये दृश्य बहुत ही सुंदर होने जा रहा है। इस दृश्य में यानी कि कमांडो द्वारा एक ड्रिल का प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन बल्कि अनुशासन, साहस, शक्ति और राष्ट्र सेवा के जज्बे का जीवंत उदाहरण है। कमांडो सावधान, दौड़ चल में, दौड़ चल में,
छोटा कदम दौड़ के चल। कमांडो डेमोनेशन शुरू करने का अनुमति चाहता हूं। कमांडो खड़े खड़े बाजू स्विंग के साथ कदम तोल सरोकार।
बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत प्रदर्शन। आरंभ है प्रचंड, एकदम प्रचंड ये प्रदर्शन था। ये कमांडो ड्रिल हमें सिखाती है कि अनुशासन क्या है, टीम वर्क क्या है और राष्ट्र के प्रति समर्पण किसे कहते हैं। इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए एक जोरदार ताली इस कमांडो ड्रिल के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक और प्रदर्शन, फायर रेस्क्यू ड्रिल। अग्नि दुर्घटना की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्परतापूर्वक कैसे बहुमंजिली भवनों एवं इमारतों में फंसे व्यक्तियों को अग्निशमन सेवा के कर्मियों द्वारा बचाव एवं शमन कार्य किया जाता है, उसे फायर रेस्क्यू ड्रिल के माध्यम से प्रदर्शित करने का ये प्रयास आप देख पाएंगे। सामने दो बहुमंजिला ये कटआउट बनाया गया है और कैसे यहाँ से लोगों का बचाव किया जाएगा, ये फायर रेस्क्यू ड्रिल के प्रदर्शन के जरिए हम देख पाएंगे। सर्वप्रथम अग्निकांड में घायल व्यक्तियों को स्ट्रेचर की सहायता से सावधानी पूर्वक बाहर निकाला जाएगा। धीरे धीरे हर स्टेप को यहाँ पर दर्शाया जाएगा, आप सभी देख पाएंगे। फायर रेस्क्यू ड्रिल। आज 18 मई को अग्निशमन सेवा के इन भव्य अग्निशमन वाहनों के इस लोकार्पण समारोह में आपदा प्रबंधन टीम की ओर से हम सभी आपका स्वागत करते हैं। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महोदय, आज हम अग्निशमन सेवा के हमारे जो वीर आग्निक हैं वो रोज़ बरोज़ किन अनुभवों से गुजरते हैं, किन चुनौतियों से जूझते हैं, उनका एक प्रदर्शन भवदीय के समक्ष करने जा रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे सामने दो बहुमंजिली इमारतें खड़ी हैं। पटना की ये दो बहुमंजिली इमारतें हमारी किन्हीं भी दो बहुमंजिली इमारतों की प्रतीक हैं। हमें अभी कंट्रोल रूम से सूचना मिली है कि हमारी दाहिनी तरफ की इमारत में आग लग रही है। आप देख रहे हैं कि उसके निचले फ्लोर से धुआं उठ रहा है। कंट्रोल रूम को सूचना मिल सबसे पहले छोटा गंतव्य स्थल रवाना हो चुका है। ये फायर व्हीकल पतली और में बहुत ही तीव्र गति से घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित दान के लिए विख्यात है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का प्रशिक्षण है इनका। तुरंत अपनी ड्रिल के तहत इन्होंने अग्निशमन का कार्य प्रारंभ कर दिया है। लेकिन चूंकि आग बहुत बड़ी है तो हमें बड़े वाटर टेंडर को बुलाना होगा। कंट्रोल रूम ने तुरंत आग की गंभीरता को देखते हुए बड़े वाटर टेंडर को बुला लिया है। रोज बरोज हर फायर स्टेशन 1 दर्जन से अधिक ऐसी आगों को बचाता है, बिहार को अग्नि सुरक्षा प्रदान करता है और विक्टिम्स को रेस्क्यू करता है। आज तकनीक, प्रशिक्षण और मानव प्रबंधन के इस सुंदर संश्लेषण को हम लोग देख पा रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह एक शानदार ड्रिल आप लोगों के सम्मुख है। हमने अभी जिन वाहनों का लोकार्पण देखा, जिस कमांडो प्रशिक्षण को देखा, उसका वास्तविक प्रैक्टिकल ज़मीनी रूपांतरण हम लोग भी देख रहे हैं। ऊपरी मंजिल पर आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। एक सधे हुए ड्रिल के साथ आप देख सकते हैं ब्रीदिंग एपरेटस। जब किसी बंद कमरे में आग लगती है तो हमारे आग्निक आधे घंटे तक इस ऑक्सीजन सिलेंडर से सर्वाइव करते हुए विक्टिम्स को बचा के ले आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो आग्निक हैं वो किन अलग अलग माध्यमों से हमारे विक्टिम्स को बचा के लाते हैं। अभी ठीक आपके सामने फायरमैन लिफ्ट का उदाहरण प्रस्तुत है। फायरमैन लिफ्ट के माध्यम से हमारा आग्निक विक्टिम को अपने कंधे पर लेकर इतनी बड़ी और ऊंची इमारतों से सीढ़ी की मदद से उतरते हैं। डायल 101, डायल 112 इसके एक युति में इसके तहत हमारे अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस सब एक टेंडम में एक साथ ऑपरेट करते हैं। आप देख सकते हैं
कि विक्टिम के आने से पहले हमारी एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। जिस इमारत पर चढ़ने में डर लगता है, वहां पर किसी को अपनी पीठ पर लेकर उतरना ये सरल नहीं है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन लोगों के साहस के लिए। अब दूसरा उदाहरण फायरमैन रोप का। चेयर नॉट के माध्यम से हम लोग रोप रेस्क्यू करेंगे ऐसी जगह पर जहां पर हम लोग सीढ़ियां नहीं लगा सकते हैं। हमारे कुशल फायरमैन रोप की सहायता से फायरमैन को उतारते हैं। और इस तरह से हमारा फायरमैन रोप रेस्क्यू के माध्यम से उतरना शुरू हो चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ प्रदर्शनी में जितने तरह के उपकरण या फिर यंत्र दिखाए गए हैं, किसी भी आग से संबंधित अपनी शुभकामनाएं दी। और अब समय है आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को आप सभी के समक्ष आमंत्रित करने का। तो नेतृत्व वही है जो जनहित का विचार करे, हर नागरिक के सुरक्षित कल का आधार बने। बिहार के नेतृत्वकर्ता हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करती हूँ कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी मार्गदर्शन हेतु हमारे बीच आ रहे हैं। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। आज अग्निशमन वाहनों के लोकार्पण और एआई आधारित आधुनिक अग्नि नियंत्रण कक्ष के निर्माण के लोकार्पण में इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय उपाध्यक्ष बिहार आपदा प्रबंधन श्री उदयकांत मिश्रा जी, मेरे कार्यालय में प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी जी और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजनकर्ता और गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा के डीजी श्रीमती शोभा उत्कर जी, हमारे कार्यालय में हमारे ओएसडी गोपाल सिंह जी, पटना के आयुक्त मयंक बरबड़े जी, आईजी जितेंद्र राणा जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने बिहार अग्निशमन सेवा से जुड़े हुए सभी साथीगण और इससे जुड़े हुए सभी वीर योद्धा। और इसलिए मैंने आज वीर योद्धा कहा कि आपका जीवन आपदा से लड़ने के लिए, आपदा विपदा में नहीं बदले, आप दूसरों के जीवन को बचाने का काम करेंगे। इसलिए हमने आपको वीर योद्धा के तौर पर इस प्रदेश में जानने का काम करेंगे। बिहार सरकार लगातार अग्नि सेवा, इसके सुरक्षा का सोच का मूल उद्देश्य रखता है। हर व्यक्ति की जिंदगी की रक्षा, हर आपदा को त्वरित गति से समाप्त करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ठीक कहा, विजय चौधरी जी ने, उनके जो प्रयास रहे नीतीश कुमार जी के, वो दिखता है। कई सेक्टर्स में हमने देखा
जो व्यवस्था उन्होंने किया है उसको आगे बढ़ाने का ही दायित्व हमारा है। चाहे वो अग्निशमन सेवा का जो ये पूरी दृश्य आज हम लोगों ने देखा, लगभग 80 गाड़ियों का झुंड आपके सामने आया और ये पूरा देश एक ही है कि पूरे प्रदेश में जहां भी आपदा है तुरंत गति से पहुंचकर उस आपदा को विपदा नहीं बनने दे, इसमें योगदान देना है। और लगभग 8000 से अधिक हमारे अग्निशमन सेवा से जुड़े हुए हमारे साथी काम कर रहे हैं। और कई जो आज प्रदर्शनी हुए, गाड़ियों का जो एक तरह से झुंड निकला, इससे यह स्पष्ट संदेश बिहार में जा रहा है कि जब भी कोई विपदा आएगी तो अग्निशमन सेवा आपके जीवन में आपको बचाने का काम करेगी। और जिस तरह हमारे लोग जिस तरह ट्रेंड किए जा रहे हैं, मैं तो धन्यवाद दूंगा डीजी शोभा उत्कर्ष जी को कि आपने सभी लोगों को अच्छी तरह से ट्रेंड किया है और इसी तरह ट्रेंड करके और भी अधिक, अभी 8000 लोगों को की कैपेसिटी आपकी हुई है, इसको और अधिक, क्योंकि हमारी आबादी इस देश के 10वां हिस्सा है, 14 करोड़ आबादी है और कहीं ना कहीं विपदा आते रहता है, कहीं ना कहीं स्त्री की स्थिति बनते रहती। अभी पीछे आप लोगों ने प्रदर्शनी भी दिखाया किस तरह अग्निकांड से बचे जा सकते हैं, कहीं वाटर लॉगिंग से बचे जा सकते हैं, कहीं भूकंप आ गया हो उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। ये सारे चीज़ों को आप लोगों ने डेमो में दिखाया और सामने में भी हमारी कई बहनों को मैंने देखा, हमारे नौजवान साथी लगातार अपने किस तरह लोगों को बचाने का काम करेंगे उसको दिखाने का काम किया है। मैं जरूर आपको शुभकामना देता हूं कि इस बिहार को सुरक्षित रखने में अग्निशमन सेवा पूर्ण रूप से बिहार के लोगों को सुरक्षित करने में योगदान दे, ये मेरी पूरी शुभकामना है। लेकिन साथियों, क्योंकि अब बिहार सड़क, बिजली, मूलभूत सुविधा से आगे बढ़ रहा है, अब आगे हम इंडस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, कई इंडस्ट्रीज बिहार आ रहे हैं और सबकी इच्छा है कि हम बिहार में उद्योग धंधे करें, इसकी भी तैयारी शुरू कर देना है। आपने अभी हमारे जीवन की सुरक्षा का तैयारी किया है। कल तक हम फ्लड फाइटिंग करते थे, लगभग 7500 गांव में पानी जाता था, तो बाढ़ से बचाने का काम शुरू किया गया, उसको धीरे धीरे मिनिमाइज करके आज लगभग 150 पंचायत में वो बच गया है। अब उसी तरह अब आगे एक और तैयारी हमको करनी है। जिस तरह अभी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बिहार में लगभग 1000 लोगों के लिए CISF के ट्रेनिंग सेंटर हमको बिहार में दिए हैं और अभी हमने फिर आग्रह किया है कि गया जी में जो हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं वहाँ पर भी हमको एक ट्रेनिंग सेंटर और जहाँ पर कि CISF के जवान आ सके। लेकिन हम जरूर ये चाहते हैं कि बिहार फायर सर्विस इसकी पूरी व्यवस्था करे कि आगे जो उद्योग धंधे बिहार में लगे उसको कैसे और अच्छे से हम अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि मैं ये जरूर कहता हूँ कि बिहार विकसित हो रहा है, बिहार को समृद्धि के रास्ते पर ले जाना है और समृद्धि तभी मिलेगा जब उद्योग धंधे इसी बिहार में आएंगे। और मैं जरूर इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के लोग जो बाहर में हैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि ये बिहार आपका है, अब बिहार लौटने का समय है, बिहार लौट कर आइए। और बिहार क्योंकि जन्मभूमि कर्मभूमि पे तो आप काम कर रहे हैं,
ये जन्मभूमि है, इस जन्मभूमि को समृद्ध बनाना है। और ये तभी बन पाएगा जब बिहार के लोग बिहार में वापस लौट कर आकर यहाँ उद्योग धंधे को स्थापित करना शुरू कर देंगे। और आज मैं देख रहा हूँ, पिछले 1 महीना 3 दिन हो रहा है मुझे मुख्यमंत्री बने हुए, जिस तरह का रिस्पांस मिला है, लगातार उद्योगपति बिहार आ रहे हैं और बिहार के रहने वाले जो बाहर चले गए थे वो भी लगातार बिहार लौटने का प्रयास शुरू कर दिए हैं। और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब 1 साल का कार्यकाल एनडीए सरकार 20 नवंबर 2026 को पूरा करे तो लगभग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर इन्वेस्ट कराने का काम की शुरुआत करने का काम किया जाएगा। इसलिए आज अग्निशमन सेवा को भी हमने जरूर कहा है कि इसके लिए भी तैयारी करना है। और अब तो एआई का जमाना आ गया साथियों, और ठीक अच्छा काम किया शोभा उत्कर्ष जी ने कि आज इसकी भी शुरुआत हमसे कराया है। गृह मंत्री के तौर पर जब मैं पिछले नवंबर से काम शुरू किया तो लगातार कई बार अग्निशमन सेवा के बारे में, पुलिस सेवा के बारे में, होमगार्ड के बारे में चर्चा होती रही है। लेकिन ये मेरा मानना है, नीतीश जी ने न्याय के साथ विकास किया है, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाना चाहते हैं और ये बिहार सुशासन वाला राज्य है। इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। पुलिस उसको लगातार जवाब देने का काम कर रही है और आगे भी करते रहे, क्योंकि बिहार में सुशासन को आगे बढ़ाते रहना। और एआई इसलिए जरूरी है कि अब तो मैं देख रहा हूं इंजीनियरिंग सेक्टर में भी मैंने कई डिपार्टमेंट्स को चेक कराया, कई जगह एस्टिमेट जहां 1 लाख रुपया होता था उसमें 5%, 6% का गिरावट शुरू हो गया। और स्वाभाविक है, एआई जब आपके जीवन में आएगा तो डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगा, कहीं डुप्लीकेसी नहीं रह पाएगा और पूरी तरह टेक्नोलॉजी युक्त बनाना है। और इसलिए मैंने आदेश किया है कि सभी विभाग, कोई भी विभाग हो, कोई भी एस्टिमेट बनाता है तो बिना एआई से उसको चेक कराए हुए उसको स्वीकृत नहीं करना है। हर हालत में उसको स्वीकृति तभी देना है जब एआई से हम उसको चेक कर लें। और आगे भी कई चीजें लगातार आप देख रहे होंगे। कल से हमारा सहयोग कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसकी शुरुआत हम लोगों ने 11 तारीख को किया है, लेकिन कल से फिजिकल जमीन पर उतरने वाला है। यहाँ बैठे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, इन्होंने बताया, स्वयं भी बताया हमें कि मैं पटना जिले का 3 प्रखंड में जाऊंगा। मैं भी कल सोनपुर के 1 प्रखंड में, 1 पंचायत में स्वयं भी जाने वाला हूं। और सहयोग कार्यक्रम में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 10 दिन में जो आवेदन प्राप्त होगा, 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 तारीख को, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों। इसके पहले सभी ऑफिसर्स को 10 दिन के अंदर पहला नोटिस दिया जाएगा कि आप इसको निष्पादन करने का काम कीजिए। 20 दिन के बाद दूसरा नोटिस दिया जाएगा कि इस कार्य को निष्पादित कीजिए, और तीसरा 25 दिन पर उसको नोटिस दिया जाएगा। और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे, क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी व्यक्ति, जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा
वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय उसको निलंबित करने का काम करेगा। इसलिए बिहार की जनता का सेवा करना है और सेवक के तौर पर हम लोग सभी लोग उनके कामों को आगे बढ़ाना है, बहुत काम बढ़ाना है। हम पहले ही बिहार कुछ पीछे छूटे हैं, कुछ भी कारण हो, पॉलिटिकल कई कारण रहे जिसके कारण हम पीछे छूटे हैं, लेकिन हम बिहार की जनता को जरूर आश्वस्त करते हैं कि बिहार लगातार आगे बढ़ेगा और सभी सेक्टर में आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए आज मैं फिर से अग्निशमन सेवा के इस कार्यक्रम में आने का आपने मौका दिया, मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और ज़रूर ये कहूँगा कि अग्निशमन सेवा सिर्फ ये सेवा नहीं है, ये दूसरे को बचाने के योद्धा लोग इसमें काम कर रहे हैं। मेरी पूरी शुभकामना है कि लगातार बिहार में आपदा को विपदा नहीं बनने देना है और विपदा नहीं बनेगा तो बिहारियों के जीवन में खुशहाली होगा। यही मेरी कामना है कि बिहार आगे बढ़े, बिहार समृद्धि की ओर जाए और मोदी जी और नीतीश जी के सपनों को हम साकार जरूर करेंगे। 14 करोड़ बिहारियों के सपनों को आगे बढ़ाना है, यही कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।